हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी, आप लोगों के भर भर के कमेंट्स आए थे और मैंने ट्राई किया था कि उन सब का आंसर दे पाऊँ, बट इंडिविजुअली हर एक कमेंट्स का रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था। दैट्स वाई मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी आपके एडमिशन के रिगार्डिंग। तो सबसे बड़ा, आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, रिज़ल्ट क्लियर हुआ, देन उसके बाद आपका एक रैंक अलॉट हुई। अब जो रैंक आपको मिली है, उस रैंक से लेकर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भैया मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बीकॉम में 290 रैंक है और मेरा एडमिशन होगा कि नहीं। बीए में मेरी 500 रैंक है, एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आज हम आंसर इस वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले काउंसलिंग की, बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग 1 सितंबर को है, तो आप लोग जाइएगा। और मेरी जो प्रीवियस वीडियो है आपने अगर नहीं देखी तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने एक अपनी स्टोरी से मतलब कनेक्ट करके पूरा एक प्रोसीजर आपको बता दिया है सिंपल वे में। थोड़ी सी 20 मिनट की वीडियो है, लंबी है, पर उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम सीरीज़ वाइज चलेंगे। सबसे पहले हम बीए की बात करते हैं। ठीक है, तो बीए का सिंपल सा फॉर्म, जो एडमिशन फॉर्म आपने भरा होगा, तो बीए ही ऐसा है जिसमें आपका मतलब डायरेक्ट एक एडमिशन मिलता है। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब ये है कि बीए में आपने फॉर्म भरा, एडमिशन का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने दिया, रिज़ल्ट निकला, आपको रैंक मिली। ठीक है, अब उस रैंक को लेकर आप क्वेश्चन करते हैं कि कौन सा मतलब क्या कहते हैं, हमें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, मतलब हमें एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी, अब इधर पे देखिए हम, तो बीए की बात करें तो बीए ही ऐसा है जिसमें आपको केवल बीए और शायद बीएससी बायोलॉजी भी है, तो इन्हीं दोनों केस में आपको नेशनल पीजी कॉलेज में ही एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल 550 रैंक आई है। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि इस रैंक पे हमको एडमिशन मिलेगा। तो देखिए, बीए में टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं एनपीजीसी में, यानी नेशनल पीजी कॉलेज में। तो रेगुलर में 320 है, सेल्फ फाइनेंस में 120 है। प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी तो आपको पता होगा रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो 320 रेगुलर में है, 120 सेल्फ फाइनेंस में है। तो टोटल सीट्स कितनी हो गई? 440 सीट्स हो गई। ठीक है, तो 440 सीट्स हो गई। आपकी रैंक है 550, तो इस रैंक पे मिलेगा, मिल भी सकता है, इसमें कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सीट्स दी हैं, इसको फिल करने के लिए ये क्या कहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट, हर जो एप्लीकेंट जिसने फॉर्म भरा होगा, एंट्रेंस दिया होगा, रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हुआ होगा, वो काउंसलिंग के टाइम पे जाएगा ही। ऐसे मेरे साथ भी हुआ था, आपको प्रीवियस वीडियो में मैं सब कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, तो मेरी 596 रैंक थी, तभी मेरा रेगुलर में हो गया था। 2020 की बात है, जब कोरोना महाशय का बहुत बड़ा प्रकोप चल रहा था, है ना। तो अब बात आती है रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस में। तो रेगुलर में अगर आपका होता है तो आपकी जो फ़ीस है वो कम लगती है। सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो इसमें थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा लगती है। अब इसमें ज़्यादा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इसको सिंपल से समझते हैं क्या चीज़ है ये। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम है मोहन और आपके फ्रेंड का नाम है श्याम। ठीक है, मोहन को रेगुलर मिला है और आपको जो श्याम है आप, तो आपको सेल्फ फाइनेंस मिला है। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस क्या है, ये केवल बीए के लिए एप्लीकेबल है और बीकॉम में, बाकी सारे जो कोर्सेज हैं उन सब के लिए अलग चीज़ है। उसमें केवल सेल्फ फाइनेंस है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कोई भी सीट मैंने किसी भी कोर्स में आगे नहीं लिखी है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो रेगुलर मिला मोहन को, श्याम को मिला सेल्फ फाइनेंस। तो अब उसके बाद क्या होगा कि जो रेगुलर मिला है, तो इन दोनों का क्या क्लास अलग होगा? नहीं, ये एक ही क्लास में बैठेंगे, इन्हें एक ही टीचर्स पढ़ाएंगे। हाँ, सेक्शन मतलब हो सकता है, जैसे कि सेक्शन अलग नहीं होता। वैसे बेसिकली बीए में तो यही होता है कि रेगुलर सेल्फ फाइनेंस सब साथ ही में बैठते हैं, बस डिफरेंस यहीं पे आता है कि उनकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, बस मेन यही है। ठीक है, तो एक ही क्लास में बैठेंगे दोनों, एक ही टीचर पढ़ाएंगे, वही चेक करेंगे कॉपी, सब कुछ सेम ही रहेगा। ठीक है, बस फीस में थोड़ा सा बढ़ जाती है थोड़ी सी। अब उसके बाद बात आती है बीकॉम की। तो मैंने कहा था बीए में बीएससी बायोलॉजी आई थिंक, इन्हीं दोनों को छोड़ के बाकी सारे के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम तो सब में देना पड़ता है, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम इनके लिए पर्टिकुलर एक क्या कहते हैं,
अलग से होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बीकॉम और बीएससी में एडमिशन लेना है, बीएससी मैथ्स में या फिर बीकॉम में, यहाँ बीकॉम ऑनर्स की बात नहीं हो रही, केवल बीकॉम की हो रही है, ठीक है। तो क्या प्रोसेस रहेगा? तो प्रोसेस यही रहेगा कि चाहे आपको बीकॉम का फॉर्म भरना हो चाहे बीएससी का भरना हो, आप सेम फॉर्म भरेंगे, दैट इज़ जिस लखनऊ यूनिवर्सिटी एसोसिएटेड कॉलेजेस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। इस फॉर्म को आपने फिल किया होगा और इसी में आपकी रैंक आई होगी, ठीक है। तो अब जिस आपकी XYZ कोई भी रैंक आई होगी, ठीक है। तो समझना यहाँ पे ये है कि जो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने दिया है तो इसकी आपकी मतलब केवल नेशनल पीजी कॉलेज की ही रैंक नहीं आई है, टोटल 6 कॉलेजेस जो हैं इसमें इंक्लूडेड हैं, जिसमें NPGC भी है, नेशनल पीजी कॉलेज, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये रहता होगा ये क्या चक्कर है, ऐसा BA में नहीं होता, BSc बायोलॉजी में नहीं होता, बट बीकॉम और BSc मैथ्स के लिए आपको ये एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। इसमें आपकी कोई रैंक आएगी, फिर आपको ज़रूरी नहीं कि नेशनल पीजी कॉलेज ही मिलेगा। एक जितनी सीट्स, जैसा कि सीट्स आपको दिख रही होगी, बीकॉम में 220 रेगुलर में है और सेल्फ फाइनेंस में 330 सीट्स हैं, ठीक है। और BSc की बात करें मैथ्स की, तो यहाँ पे रेगुलर में कोई सीट्स नहीं है, सेल्फ फाइनेंस में सीट है 300, ठीक है, 300 सीट्स हैं सेल्फ फाइनेंस में। तब टोटल मैंने जैसे बताया 6 कॉलेजेस हैं और भी जो 5 कॉलेजेस हैं उनमें भी आपको एडमिशन मिल सकता है और मिलेगा ही, ठीक है। नेशनल पीजी के लिए क्या चाहिए, तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स के लिए किसी ने BSc करना है उसको मैथ्स में, तो अब 300 है, तो इतनी ही सीट्स वो लेंगे, इतने ही रैंक तक मतलब लेंगे। लेकिन रैंक यहाँ से डिसाइड नहीं होती, रैंक बहुत सारी चीज़ें पर डिसाइड करती है। मैंने कहा आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि रैंक के लिए मतलब जो एडमिशन है उसके लिए रैंक और आपका रिजर्वेशन होता है, तो उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट आपका इम्पॉर्टेंट है और उसी हिसाब से सब कुछ देखा जाता है, ठीक है। तो अब उसके बाद बात आती तब, हाँ, बहुत लोगों का क्वेश्चन आएगा कि फॉर एग्जांपल इसमें 300 सीट्स हैं, तो क्या मेरा BSc में नेशनल पीजी कॉलेज में 400 रैंक पे हो सकता है? हाँ, हो सकता है, सही सुना आपने। रीज़न है कि हर बच्चा काउंसलिंग के दिन पहुँच ही जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। सेकंड थिंग, रिज़र्वेशन कोटा जो है CST OBC और भी चीज़ें, और उसके बाद रैंक सबसे ज़्यादा मैटर करती है, तो हो भी सकता है और इवन इससे भी ऊपर जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 450 500 यहाँ तक भी एडमिशन होने के चांसेस हैं। तो अब सेकंड बात करते हैं, ये BSc का तो हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि मतलब ये जो दोनों एंट्रेंस टेस्ट है इनका क्या सिस्टम है? तो इनका ये सिस्टम है कि बेसिकली लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जो भी कॉलेजेस हैं जिनमें मैनेजमेंट से रिलेटेड जो कोर्सेस है, बीकॉम ऑनर्स, BCA BBA BVOC BAJMC, तो इन सब के लिए, और क्या कहते हैं जो CET वाला है बीकॉम और BSc वाला, तो उसके लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी ने नेशनल पीजी कॉलेज को ये अथॉरिटी दी हुई है कि आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम लखनऊ यूनिवर्सिटी एफिलेटेड कॉलेजेस के लिए हैं, तो जिनमें भी ये दोनों कोर्सेज मैनेजमेंट के और BSc बायो बीकॉम चलता है, जो कॉलेज ऑफ़र करते हैं ये कोर्स, तो उनके लिए है। तो ये मतलब सेम एग्ज़ाम आपका होकर आप डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसकी बात करें तो इसमें 6 कॉलेजेस थे। अब नेक्स्ट आती है लखनऊ यूनिवर्सिटी एसोसिएटेड कॉलेज मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, ये BBA BCA BVOC इसके लिए होता है। तो इसमें टोटल 12 कॉलेजेस इंक्लूडेड हैं, इसमें NPGC भी है और टोटल सीट इसमें 2410 हैं। तो इस तरीके से और सारी सीट्स ऑफ़र की गई, जिसमें NPGC में 500 सीट्स है, तो उसी हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है।